Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So today we are going to discuss the selection criteria of another college we have already covered for IIM Bangalore and IIM Calcutta. Now we are starting with IIM Lucknow. सो आई एम लखनऊ की बात करते हैं। आई एम लखनऊ में बेसिकली सीट्स भी काफी हैं और काफी इंजीनियर्स भी ऐसे हैं जिनको BCA से कॉल्स नहीं आता, बट लखनऊ से काफी लोगों को कॉल आता है ना, ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स एंड ये लोग कॉल्स भी काफी बच्चों को देते हैं। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवरलैप भी होता है विद ABC, बट काफी न्यू कॉल्स भी आती हैं फॉर द आई एम लखनऊ। पहली बात हम डिस्कस करते हैं सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ फॉर द जनरल कैंडिडेट इट इज 85 85 85 एंड ओवरऑल इज 90, अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, है ना। मतलब अगर आप जनरल से और अगर आपका 89 परसेंटाइल है ओवरऑल, यू विल नॉट इवन बी एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर IIM लखनऊ। आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट कंसिडरिंग योर CS और एनीथिंग एट ऑल, राइट। EWS की देखें तो 77 इन ईच सेक्शन एंड 82 इन टोटल। सेम फॉर द NC-OBC एंड SC/ST का भी आप देख सकते हो, अराउंड 50 55 एंड 60, राइट। तो थोड़ा सा जैसे हमने देखा है कि अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता में ओवरऑल कट ऑफ जनरल की कभी भी 90 नहीं थी, यहाँ पे 90 है। सो दैट मींस कि अगर कोई ऐसा बच्चा है बहुत ज्यादा जेंडर डाइवर्सिटी या कुछ XYZ फैक्टर लगा के भी आ रहा है, ही और शी विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड एट द फर्स्ट स्टेज इफ ही और शी इज नॉट क्रॉसिंग द बेयर मिनिमम कट ऑफ दैट इज 90 परसेंटाइल, है ना। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द प्री PI क्राइटेरिया, राइट। प्री PI में देखो क्या होता है। The highest weightage is given to the CAT score, that is 60% weightage is given to the CAT score. 12th marks को 10% weightage दी जाती है, right? So a lot of students are asking कि सर ये 12th marks को जो 10% weightage देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं। So इनका ना कुछ normalization process होता है। ऐसा नहीं है कि if you are scoring 98 percentile in the 12th you will get 10 out of 10, ऐसा नहीं होता। You will get 9 or 9.x something, राइट। तो वहां पे इंटरनल जो लोग अप्लाई करते हैं फॉर IIM लखनऊ के लिए, उनके सारों के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, 12th के मार्क्स। देन देयर आर सम नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन योर बोर्ड्स, बेस्ड ऑन सम XYZ फैक्टर्स, एंड उसके बाद यू विल गेट सम स्कोर आउट ऑफ 10। सेम हैपेंस विद द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बेसिकली क्या होता है, एक तो आपके फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, या इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो सभी की स्ट्रीम्स को भी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज जनरली इंजीनियर्स हैव लोअर परसेंटेज एज कंपेयर टू द नॉन इंजीनियर्स, तो उस चीज को भी कंसीडर किया जाता है। एंड देन एवरी स्कोर इज नॉर्मलाइज्ड, एंड फिर नॉर्मलाइज स्कोर करने के बाद यू विल बी अवॉर्डेड सम मार्क्स आउट ऑफ द 10 मार्क्स। वर्क एक्स में देखें, x is the number of months minus 6 into 0.5, that clearly means कि अगर आपका 6 मंथ से पहले का वर्क एक्स है या 6 मंथ तक का वर्क एक्स है, you will not get any point, है ना। You will not get any point and you will get the highest point when you have 26 months of work x. 10 out of 10 points you will get for work x in the work x category, right? work x के लिए जो ये मंथ्स कंसीडर होते हैं वो होते हैं 31 जुलाई 2024 तक। जितना आपका 31 जुलाई 2024 तक वर्क एक्स होगा उसके बेस पे यू विल बी गिवन सम मार्क्स इन द वर्क एक्स सेक्शन। इफ यू आर फीमेल, राइट, यू विल बी गिवन 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्ट्रेट आउट, है ना। आपका कुछ नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होगा। इफ यू आर ए मेल यू विल गेट 0 आउट ऑफ 5, इफ यू आर ए फीमेल यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। तो फीमेल्स हैव क्लियर एडवांटेज ओवर द मेल्स इन दिस प्रोसेस। 5 CS पॉइंट्स का इंक्रीज इज टू मच, है ना। 5 CS पॉइंट्स का इंक्रीज इज टू मच। नॉन इंजीनियर्स की बात करूं, इफ यू आर ए नॉन इंजीनियर यू विल गेट 5 पॉइंट्स, और अगर आप फीमेल भी हो, नॉन इंजीनियर भी हो, यू विल डायरेक्टली गेट 10 पॉइंट्स, है ना। जो आपको कैट स्कोर में 10 पॉइंट्स का, है ना, 10 पॉइंट्स का अगर इंक्रीज करना है, यू विल हैव टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, राइट। बट यहां पे अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर हो, यू विल गेट डायरेक्ट एडवांटेज एंड यू विल गेट 10 मार्क्स, राइट। कैट स्कोर में यू विल हैव 60% वेटेज। कैट स्कोर का वेटेज कैसे होता है 60%, वो भी थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं, है ना। इसका सिंपल होता है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन कैट, इस बार 204 इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो लेट्स से रो स्कोर पे बात करते हैं, 204 इज द मैक्सिमम मार्क्स दिस ईयर, तो 204। लेट्स से यू आर स्कोरिंग 90 मार्क्स, राइट। तो 90 बाई 204 कितना हुआ, इंटू 60, राइट। लेट मी कैलकुलेट, 90 बाई 204 इंटू 60, सो आउट ऑफ 60 यू विल गेट 26 मार्क्स, राइट। आप देख रहे हो कैट में 90 स्कोर करने के बाद आपको 26 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे इफ यू आर फीमेल एंड नॉन इंजीनियर यू विल गेट 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, एंड इफ यू आर मेल एंड इफ यू आर इंजीनियर यू विल गेट 0 पॉइंट्स। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट गिव्स वेरी हाई एडवांटेज और क्लियर कट एडवांटेज टू द फीमेल्स और टू द नॉन इंजीनियर्स, है ना। इसीलिए आप देखोगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियर्स हु आर गेटिंग द कॉल
at a very lower percentile, and there will be engineers who have to work very hard to get the IIM Lucknow call, or who have to score very good marks to secure a call from IIM Lucknow. अब देखो प्री पीआई के बाद इनका पोस्ट पीआई का क्रिटेरिया काफी सिंपल होता है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन वेरी अमेजिंग फैक्ट, जो कोई भी आईएम फॉलो नहीं करता, इवन नॉट आईएम अहमदाबाद, ओनली आई थिंक ओनली आईएम लखनऊ डज दिस, राइट, एवरी ईयर। आपका क्या होता है, वेन एवर योर प्री पीआई मार्क्स आर रिलीज, एक पीडीएफ रिलीज होगी, है ना, देयर विल बी अ पीडीएफ, और पीडीएफ में यू विल हैव टू फाइंड योर रोल नंबर। बाकियों में क्या होता है, तुम मेल आएगा, पोर्टल पे आ जाएगा, यहाँ पे आईएम लखनऊ क्या करता है, दे विल रिलीज ए पीडीएफ, और पीडीएफ में सभी का डेटा होगा, जिसने कट ऑफ क्लियर की है उसका भी डेटा होगा, जिसने कट ऑफ क्लियर नहीं की उसका भी डेटा होगा, एंड यू विल गेट योर सीएस ऑल्सो। सीएस इज कंपोजिट स्कोर। मतलब फिर आपको कोई भी एक शंका, कोई भी एक डाउट होगा ही नहीं कि सर मेरा हुआ है या मेरा नहीं हुआ, आपका कट ऑफ से कितना हाई सीएस है, आपका कट ऑफ से कितना लो सीएस है ना, ये सब आपको क्लियरली दिख जाएगा। आपका एक प्रॉपर सीएस कैलकुलेट होके आपका वो लिस्ट में आएगा, राइट, तो वहां से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। इसका हेल्प कैसे होता है, देखो पोस्ट पीआई में क्या होता है ना, आप देखोगे यहां पे 40 मार्क्स इज फॉर पर्सनल इंटरव्यू, 10 मार्क्स इज फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट। मतलब ये दोनों चीजें आपकी इंटरव्यू और जब इंटरव्यू के डे पे डिसाइड होगी, है ना, 50 मार्क्स। और बाकी अगर आप देखोगे ना, कैट पहले 60% था, अब 30% हो गया। अकेडमिक्स एंड ग्रेजुएशन 10 मार्क्स था, सॉरी 20 मार्क्स था, अब 10 हो गया। डाइवर्सिटी एकेडमिक एंड जेंडर पहले 10 था, 5+5 अब 5 हो गया। वर्क एक्स पहले 10 था, अब 5 हो गया। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, जो आपकी प्री सीएस आएगी, है ना, प्री सीएस मतलब प्री पीआई सीएस, जो आपको इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के टाइम में आपका कंपोजिट स्कोर आएगा, उसको जस्ट आप हाफ कर दो, आप उसको हाफ कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू, जो यहाँ पे पूरी वैल्यू है इसका आपको आ जाएगा। इसको प्री जो आपकी सीएस आएगी पीडीएफ में उसका हाफ कर देना, प्लस 50 में से आपको कितने मार्क्स आएंगे उसमें ऐड कर देना, यू विल गेट योर फाइनल सीएस, है ना। फिर वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि फाइनल सीएस आपका कितना बन रहा है, और या आपको एक पता लग जाएगा कि मुझे पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट में कितना मार्क्स टारगेट करना है ना। उस हिसाब से आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के एक आइडिया लगा सकते हो कि वेदर आई मीन हाउ मच मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन द पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट, राइट। एंड आई ऑल्सो वांट टू से वन मोर थिंग, मे बी आई डोंट वांट टू सेट वन एग्जांपल, है ना, देयर विल बी आई वुड से मिरेकल्स, एक्सेप्शंस, ये सब चीजें होती है हमेशा, बट जनरली जो मैंने देखा है आईएम इंटरव्यू में या आईएम लखनऊ के इंटरव्यू में, इफ यू आर जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ, है ना, अगर आपका सीएस इज जस्ट क्लियरिंग, अगेन आई एम सेइंग, राइट, दिस इज अ डिस्क्लेमर कि ऐसा नहीं है कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स या दिस इज इवन ट्रू फॉर 1%, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन, आई कैन बी कंप्लीटली इनकरेक्ट, यू डोंट नीड टू लोअर योर मोरल आफ्टर दिस, राइट। होता क्या है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिनका सीएस बॉर्डर लाइन पे होता है ना, तो उनका सीएस बॉर्डर लाइन पे होता है, जनरली दे डू नॉट क्लियर द आईएम लखनऊ प्रोसेस, बिकॉज जो मैंने इनके, और द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर द पोस्ट पीआई जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी मार्क्स, आपके रिटर्न एबिलिटी में कितने आए हैं, आपके पर्सनल इंटरव्यू में कितने आए हैं, सारा आपको दिखेगा। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये ओपन डेटा होता है ना, एवरी कैंडिडेट कैन सी हिज और हर पर्सनल इंटरव्यू मार्क्स। वहां पे देखा है देयर इज नॉट वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द इंटरव्यू मार्क्स दैट आर गिवन टू कैंडिडेट्स, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का भी डिफरेंस हो जाएगा, बट फिर ये 40% है ओवरऑल, तो आपका जो फाइनल सीएस में उसमें इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, राइट। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि अगर आप बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर करोगे, सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द आईएम लखनऊ, राइट। एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन अदर बी स्कूल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपका आईएम लखनऊ का कॉल आ गया, आपको कुछ पता ही नहीं है सीएस क्या होता है क्या नहीं होता, आप कितने से कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, और आप सिर्फ ये एंजॉय कर रहे हो कि यू विल बी क्लियरिंग द आईएम लखनऊ कट ऑफ, राइट, या आईएम लखनऊ इंटरव्यू प्रोसेस। तो थोड़ा सा एक रियलिस्टिक आपके अपने लिए चांस बना के रखना, सारी चीजें दिमाग में रखना कि मेरे पास क्या कॉल है, मेरा क्या परसेंटाइल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस दैट पीपल गेट आईएम लखनऊ कॉल एट 95, 97, और फिर उनको बाद में लगता है कि यार मेरा तो अब आईएम लखनऊ हो ही जाएगा। बट बिलीव मी, आई थिंक 3000 पता नहीं कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और सिलेक्शन 700-800 का होता है, राइट। सो द रेशियो इज गुड, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना अपनी बातों के लिए, ऐसा नहीं है। एंड रियलिस्टिक रहने का या बेस्ट जो यार आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि गिव योर बेस्ट इन एवरी इंटरव्यू, है ना। आपको नहीं पता कि क्या पता आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर हो पर्सनल इंटरव्यू में, यू नेवर नो।
So the point is that start preparing for the GDPI process as soon as possible and do it by your heart, right? ऐसा नहीं है कि आप बेमन से कर रहे हो या आपको चीजें हार्ड लग रही है तो आप उससे भाग रहे हो, है ना? डोंट रन अवे फ्रॉम द थिंग्स इवन इफ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ ऑन द और इफ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, right? You will have 100% chance, and any day by practicing a lot of things, by giving a lot of mock interviews, you will surely improve. That's it from my side. Thank you and have a very happy day.